नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि महात्मा गांधी ने सामाजिक सुधार को स्वतंत्रता संग्राम से कैसे जोड़ा। उनके लिए स्वराज केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति नहीं था, वो सामाजिक अन्याय, नैतिक पतन और असमानता के उन्मूलन से जुड़ा व्यापक लक्ष्य था। बिल्कुल। इसी कारण गांधी का नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी था। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद, लैंगिक असमानता और सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन जन केंद्रित और समावेशी बना। सबसे पहले सामाजिक उत्थान की बात करें। गांधीजी ने दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हरिजन उत्थान अभियान चलाए। उन्होंने अस्पृश्यता को पाप बताया और इसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। इससे सामाजिक सुधार राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया। इसी क्रम में मंदिर प्रवेश आंदोलन, हरिजन स्कूल और सामाजिक स्वीकृति के प्रयास आए। ये कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं थे, इन्होंने नैतिक सुधार को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ा। दलित प्रश्न पहली बार राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आया। महिलाओं की भागीदारी गांधी आंदोलन की बड़ी विशेषता थी। उन्होंने महिलाओं को नमक सत्याग्रह, धरना और पिकेटिंग में आगे लाया। इससे स्वतंत्रता संग्राम में लैंगिक समानता को बल मिला। महिलाएं राजनीतिक संघर्ष की सक्रिय शक्ति बनी। यह अहिंसात्मक आंदोलनों के कारण संभव हुआ। अहिंसा ने महिलाओं को सुरक्षित और नैतिक मंच दिया। इससे सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे से जुड़े। लैंगिक असमानता के विरुद्ध चेतना विकसित हुई। शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी ने नई तालीम की वकालत की। इसमें कौशल विकास, नैतिक मूल्य और सामाजिक चेतना को केंद्र में रखा गया। ये शिक्षा आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। सामाजिक सुधार को दीर्घकालिक आधार मिला। नई तालीम ने शिक्षा को जीवन से जोड़ा। ये केवल डिग्री नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का साधन बनी। इससे सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। शिक्षा भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गई। अब रचनात्मक कार्यक्रमों पर आएं। गांधीजी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन को मजबूत किया। खादी और चरखा आर्थिक सशक्तिकरण के प्रतीक बने। राजनीतिक संघर्ष सीधे जनजीवन से जुड़ गया। साथ ही स्वच्छता, साक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया। ये दिखाता है कि आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था। साबरमती आश्रम जैसे केंद्र आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकजुटता के उदाहरण बने। आश्रम नैतिक प्रयोगशालाओं के रूप में उभरे। धार्मिक सद्भाव गांधीजी का केंद्रीय सरोकार था। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव कम करने के लिए अंतरधार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति माना। नैतिक सुधार और राजनीतिक सक्रियता यहाँ मिलते हैं। इसी तरह मद्य निषेध आंदोलन भी महत्वपूर्ण था। मद्यपान को उन्होंने सामाजिक पतन का कारण माना। निषेध से नैतिक मानकों और जन स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास हुआ। ये सामाजिक सुधार सीधे राजनीति से जुड़ा था। अहिंसात्मक विरोध गांधीजी की राजनीति की आत्मा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राजनीतिक कार्यवाही नैतिक हो। साधन और साध्य दोनों की शुद्धता पर बल दिया। यही सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का समन्वय दिखता है। गांधी का स्पष्ट मत था कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक अन्याय के उन्मूलन में निहित है। केवल विदेशी शासन हटाना पर्याप्त नहीं था। समाज का नैतिक पुनर्निर्माण आवश्यक था। यही उनके विचारों की गहराई है। अब सत्य और अहिंसा के प्रभाव को देखें। गांधीजी ने सत्याग्रह को नैतिक प्रतिरोध के रूप में विकसित किया। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष था। राजनीतिक कार्यवाही में नैतिक अखंडता केंद्र में आई। नमक सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा इसके उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने बिना हिंसा प्रभावी प्रतिरोध दिखाया। जन सहभागिता व्यापक हुई। हिंसा के बिना सत्ता को चुनौती मिली। सत्याग्रह ने जनता को नैतिक अधिकारिता दी। किसान, श्रमिक और महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़े। नेतृत्व केवल वार्ताओं तक सीमित नहीं रहा। आंदोलन जन केंद्रित बन गया। खादी, चरखा और धरना यहाँ प्रतीक बने। इन्होंने दैनिक जीवन को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। राष्ट्रवाद घर घर पहुंचा। ये जन आंदोलन की असली ताकत थी। नीति और राजनीति का एकीकरण गांधी की बड़ी देन है। उन्होंने राष्ट्रवाद को नैतिक दिशा दी। सांप्रदायिक हिंसा और प्रतिशोध को हतोत्साहित किया। राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया। त्योहार, रैलियां और हड़तालें नैतिक अभिव्यक्ति के माध्यम बने। असंतोष भी मर्यादित और अहिंसक रहा। इससे संघर्ष की प्रकृति बदली। लोकतांत्रिक व्यवहार विकसित हुआ। गांधीजी ने विकेंद्रीकृत राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। स्थानीय आंदोलनों और गांवों को महत्व मिला। राष्ट्रीय आकांक्षाएं जन स्तर से जुड़ी।
नीचे से ऊपर की राजनीति मजबूत हुई। सत्य और अहिंसा ने लोकतंत्र का नैतिक आधार तैयार किया। संवाद, सहिष्णुता और नागरिक जिम्मेदारी बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र इसी आधार पर टिका। यही गांधी की दीर्घकालिक विरासत है। गांधी जी का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके तरीकों ने विश्व भर के उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया। नागरिक अधिकार आंदोलनों पर भी असर पड़ा। भारत का संघर्ष सैद्धांतिक मॉडल बना। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये नैतिक और वैचारिक संघर्ष था। यही इसकी विशिष्टता है। सामाजिक सुधार और अहिंसा के समन्वय के प्रभाव से हाशिए के समूह सशक्त हुए। दलितों, महिलाओं और किसानों को सम्मान मिला। उन्हें राजनीतिक दृश्यता प्राप्त हुई। ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था। अस्पृश्यता उन्मूलन को राजनीतिक कार्यवाही से जोड़ा गया। महिलाओं की भागीदारी सामाजिक राजनीतिक दोनों स्तरों पर बढ़ी। ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली। आंतरिक संघर्ष और रूढ़िवादी विरोध कम हुआ। सामाजिक सुधार और अहिंसात्मक आंदोलनों ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन पाटे गए। राष्ट्रवादी उद्देश्य व्यापक आधार पर खड़ा हुआ। यही गांधी की सबसे बड़ी सफलता है। उनका नैतिक नेतृत्व आज भी प्रेरणा देता है। ये दिखाता है कि अहिंसा के साथ परिवर्तन संभव है। सामाजिक सुधार और राजनीतिक संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं। ये विरासत आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार गांधी जी ने सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में बांधा। सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को नैतिक, समावेशी और जन आधारित बनाया। उनकी दृष्टि आज भी भारत की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के लिए प्रासंगिक है। जय हिंद।